हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो अपने उस छोटे डेमन हुआ को समन करता है जो अधमरी हालत में था बेचारा। आगे डेविल के पूछने पर कि वहाँ क्या कंडीशन है, हुआ उसे बताता है कि एक बेवकूफ जो हेवन से है और दूसरा एक तोतला जो कि ह्यूमन रिल्म से है, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपको जल्दी यहाँ से जाना चाहिए इस कर्ज के दोबारा जागने से पहले। यहाँ डेविल जाके उसे रेस्ट करने को कहता है, जिसपे फेरी कहती है क्या हुआ ठीक हो जाएगा। जिस पे डेविल बताता है कि जब वो अपनी पावर को रिकवर कर लेगा तो हुआ भी रिकवर हो जाएगा। आगे फेरी उससे पूछती है कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे, जिस पे डेविल एक गेट ओपन करके उससे ले जा रहा होता है और रास्ते में वो उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं अपनी बॉडी के बारे में, ये तुम्हें कैसी लगी। जिस पे फेरी कहती है कि अरे इस बारे में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मेरी बॉडी तो काफी अमेजिंग है। और आगे वो कहते हैं कि इस बॉडी की सबसे अमेजिंग बात है इसकी ये फिगर, जो मुझे काफी कॉन्फिडेंट महसूस करा रही है। आगे डेविल उससे कहता है कि मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था तुम्हें नई बॉडी दिलवाने का, वो मैंने पूरा किया। अब ये बात सुन के फिर यहाँ थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों के बिछड़ने का वक्त आ गया है। आगे हम उन दोनों को एक फ्लावर माउंटेन पे देखते हैं और वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। फिर उससे कहती है कि तो तुमने इस जगह को चुना है आखिरी गुड बाय करने के लिए। जिस पे डेविल उससे कहता है कि जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था वो पूरा हुआ, अब हमें अपने अपने रास्तों पे चले जाना चाहिए। यहाँ फेरी उन सब मोमेंट्स को याद करते हुए कहती है जो उसने डेविल के साथ एक्सपीरियंस किया था, कि कैसे उसने पहली बार हेवनली रूल को तोड़ा था, जिसके कारण उसे बंदी बनाने के लिए जेल ले जाया जा रहा था और उसी रास्ते में उसे डेविल मिला। मतलब आप यहाँ सोच लो, फर्स्ट सीजन से लेकर के अब तक की हुई कहानी के बारे में। आगे फेरी उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आने वाला फर्स्ट पर्सन और कोई नहीं बल्कि एक डेविल होगा, जिसके साथ मैं इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस करूंगी। आगे वो उससे कहती है लेकिन तुम याद रखना आपसे कोई इविल काम मत करना, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कहा है कि कोई भी अगर बुरा काम करता है तो लास्टली उसे पे करना ही पड़ता है। बेसिकली यहाँ उसे वो कुछ और भी ज्यादा ज्ञान देते हुए कहती है कि गॉड ने सब कुछ पहले से ही अरेंज किया हुआ है कि जो इविल डीड्स करता है उसे एक न एक दिन तो इसकी सजा मिलती ही है। अब ये सब कहते हुए फेरी लास्टली वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो डेविल की तरफ देखती है और वहाँ चिल्लाते हुए उसे थैंक यू करती है। लास्टली वो उसे धीमे से टेक केयर कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम उसी फाइट को देखते हैं जहाँ ली सनबा से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम उतने भी कमजोर नहीं हो, जिस पे सनबा उससे कहता है कि तुम भी ताकतवर हो। आगे ली यहाँ कहता है कि अरे यार लेकिन आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। आगे वो कहता है कि लेकिन जो भी हो मुझे इसमें काफी मजा आ रहा है, तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी तरह लड़ना। जिस पे सनबा कहता है कि मुझे भी मजा आ रहा है। और फिर से हमें वहाँ पे आसमान में बिजलियों को कड़कते हुए दिखाया जाता है और उनकी फाइटिंग कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक शांत सी जगह दिखाई जाती है। अब यहाँ पे वही यंग जियान था जिसे डेविल और फेरी ने हराया था और उसे हेवन से निकाला जा चुका था और एज अ पनिशमेंट वो ह्यूमन रिल्म में कैद था। अब उसके पास एक पर्सन आके कहता है कि काफी समय से तुम हेवन के बाहर हो, तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ यांग जियान अपनी फैमिली के इंस्क्रिप्शन को देखते हुए कहता है कि उसकी फैमिली 10th जनरेशन से काफी लॉयल रही है और उन्होंने काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन हेवनली रिल्म्स ने इनके सेक्रीफाइसेस को इस तरह भुला दिया है। आगे वो उस दूसरे पर्सन के आने का रीजन पूछता है, जिस पे वो बताता है कि जो हमारे 3 रिल्म्स में यानी हेवन, ह्यूमन और डार्क वर्ल्ड जो है, उसकी जो रियल एनिमी है वो अपीयर हो गई है। तो मैं यहाँ तुम्हारे पास उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ और यांग फैमिली के पूर्वज होने के नाते तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। तो तुम मुझे वो शैडो 3 रिल्म्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो जो तुम जानते हो, ताकि मैं यांग गुन को बता सकूं। आगे जो यांग जियान होता है वो शैडो 3 रिल्म्स के बारे में सुन के शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस रिल्म के बारे में कैसे जानते हो, तुम कौन हो। जिस पे वो बताता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो ऐसी चीजों को देख सकता है जो कोई और नहीं देख पाता। आगे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि जब वो ह्यूमन था तो एक एम्परर ने अपने 28 जनरल्स को लेकर के उसे मार दिया था। अब अपने अच्छे कर्मों के कारण मैं एक इमॉर्टल हूँ और सब मुझे ह्यूमन रिल्म में मांग के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो पर्सन अपना इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन रिल्म का एम्परर होता है, जिसका नाम यहाँ पे मांग होता है। और इसके इसी इंट्रोडक्शन के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब इस एपिसोड में हमें सबसे जरूरी बात ये पता चलती है कि जो 3 रिल्म्स है उनका एक रियल एनिमी भी है, जो कि है शैडो 3 रिल्म्स।
और यहाँ उसके अपीयर होने से इन तीनों रिल्म्स में काफी ज्यादा हलचल है। अब ये जो 3 रिल्म्स हैं अपनी आपस की दुश्मनी को मिटा करके अपने उस रियल एनिमी से फाइट कर पाते हैं या नहीं, ये हम जान पाएंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही गाइज आपको ये आज की एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन का सोर्स है, तो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय।